कंफ्यूज और भ्रमित करने की आप कोशिश मत करें। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, अगर एडमिशन करवाना है तो करवा दीजिए दोनों में से कोई एक स्कूल में, और अब हम ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। तो हमको शिक्षा चाहिए, अब चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देश को जैसे चलाइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलने वाला सोनू, 10 साल का ये बच्चा है, वो हमारे साथ मौजूद है। सीधे हम सोनू से बात करेंगे। सोनू, आज तुमको देश में सब कोई जान रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री से जब मिले थे तो तुमको लगा था कि इतना लोग हमको खोजेंगे और इस तरह से हमसे मुलाकात करेंगे सब लोग? लगा तो नहीं था, लेकिन अब लग गया। अब लगता है, अब लग रहा है कि सोनू का जो सपना है आईएएस बनने का, वो अब पूरा होगा। यस। क्या मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि एडमिशन करा देंगे, और डीडीसी साहब को बोला था कि इसका एडमिशन अब करवा दीजिए। अब इसका एडमिशन करवा दीजिएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सैनिक या सिमुलतला में, सिमुलतला है जो कि राज्य सरकार के अंडर में है, और सैनिक है जो केंद्र सरकार के अंदर में है। इसलिए मैं जो है अभी केंद्र सरकार जो है वर्तमान में माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और अभी जो राज्य के सरकार हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया दोनों में से किसी एक स्कूल में आप एडमिशन करवा दीजिए, ताकि हमारा भविष्य सुधर जाए। अच्छा सोनू, जब मुख्यमंत्री से मिले थे तो उस समय तुमने कई बातें कही थी उनसे। एक तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया था कि जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वो ढंग से नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या व्यवस्था में तुमको दिक्कत लग रही है? जैसे सर को ही नहीं आता है, गलती होता है उनको खुद नहीं पता फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एडमिशन का मीनिंग पता नहीं है। एक सर हैं, दीपक सर नाम है उनका, अब पता नहीं है तो हम क्या वो क्या हमको पढ़ावेंगे। और हम ये चाहते हैं कि एडमिशन जल्द से जल्द हो। और देखिए, अब जो है कंफ्यूज और भ्रमित करने की अब कोशिश मत करें। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों को मैं आप दोनों को यह संदेश देना चाहता हूं कि भ्रमित मत करें, और सीधा सीधा अगर एडमिशन करवाना है तो करवा दीजिए दोनों में से कोई एक स्कूल में। और अब हम ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं, तो क्योंकि करवाना है तो जल्दी से करवाइए, नहीं तो अब हम छोड़ते हैं। आज डीएम सर बुलाए थे ना, डीडीसी साहब बुलाए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। हमने बोला जब उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनके अंडर में है जो है सिमुलतला, तो क्यों नहीं एडमिशन हो सकता है। तो बोलते हैं कि ये अभी तुम 5वीं में हो, तो हम बोले 5वीं का हम परीक्षा भी देना चाहते हैं। जिस प्रकार एक हाई कोर्ट से हुआ था, आपको किस्सा याद होगा कि हाई कोर्ट से मैंने 9 वर्ष में उसका मैट्रिक का एग्जाम दिया गया था, 15 वर्ष में बीपीएससी की यूपीएससी क्रैक करवाया गया था। उस प्रकार हम चाहते हैं, और हमको 6 क्लास का एज हुआ है, क्योंकि 11 साल होल है, और मैं चाहता हूं कि 6 क्लास में जाऊं, क्योंकि 5 क्लास का हमको पूरा कंप्लीट होल है पढ़ाई। 5 क्लास का हम टेस्ट देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, हम एनुअल एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। मतलब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उनके आश्वासन के बाद भी एडमिशन नहीं हो रहा है? नहीं, एडमिशन अभी नहीं हो रहा, और उसमें भी डीडीसी साहब जो हैं पीछे हट गए। अच्छा। ये तो कंफर्म है कि डीडीसी साहब से अब कुछ नहीं होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार बोल दे, उसके बाद फिर विपक्षी दल के नेता जो हैं तेजस्वी यादव, उनके लगता है बड़े भाई की छोटे भाई हैं तेज प्रताप चाचा, वो, हाँ बड़े भाई, वो भी बोले हैं कि अगर आपको नहीं सहायता मिलती है तो अगर आपको मेरे की सहायता जब सुशील मोदी भी आए थे, उन्होंने कहा नवोदय विद्यालय में नवोदय में कहा है, लेकिन हमको नवोदय में नहीं जाना है, सिमुलतला या तो सैनिक, ये दोनों में से किसी एक में आप करवा दीजिए, जिनमें आपको हो सकता है मेरा एडमिशन। मैं आप लोगों से यही विनती करना चाहती हूँ। बिल्कुल, हमारी भी अपील मुख्यमंत्री जी से होगी कि तुमको जिस जगह पढ़ना है वहाँ पर तुम्हारा एडमिशन हो। लेकिन एक अलग सवाल ये भी है कि तुम जो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते भी हो, ऐसी भी जानकारी मिली? यस यस। किस क्लास तक के बच्चे को? 5वीं से 7वीं तक। सरकारी वाला 7वीं तक रहता है, और प्राइवेट से रहता है जो कि 5वीं तक रहता है। अच्छा, तो जो पढ़ाई का खर्चा तुम्हारा खुद से पढ़ा के निकाल लेते हो? नहीं, मैंने उतना नहीं निकल पाता। मैंने एक महीना में मान लीजिए 1500 मैंने कलेक्शन करके आता है। बोले थे कि तुम पापा जो है वो शराब पी जाते हैं और घर में ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा भी है? यस।
वो शराब पीते हैं मैंने चिंता के कारण कि मैंने कैसे आगे बढ़ेगा। शराब ताड़ी इस का लत है मानता हूँ अब, लेकिन अब तो उन्होंने शराबबंदी है तो फिर भी अब उन्होंने छोड़ दिया है। देखिए हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते क्योंकि ये सब काम प्रशासन का है। अब प्रशासन जो है मान ही नहीं रही है, कोई मैंने किसी पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं हुई है कि क्या करना है। शराब नहीं मिलता है लेकिन प्रशासन ये मान ही नहीं रहा है। नहीं मान रहा। हम इस वन से छोड़ देते हैं। अब हमको शिक्षा पर हम बात करना चाहते हैं और हमको शिक्षा चाहिए। अब चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देश को जैसे चलाइए करिए, उसके बाद जब हम IAS बनेंगे उसके बाद हम सुधारेंगे अपने देश को। चलो बिल्कुल, हमारी भी उम्मीद है कि जो सहायता सरकार के तरफ से सोनू को मिलनी चाहिए वो मिले, ताकि जो इसका भविष्य है वो उज्जवल हो सके और जो सपने इसके आंखों में है कि देश में वो IAS बनकर देश को आगे बढ़ाए, उस ओर इसका कदम और आगे बढ़े। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत।